6 पे भेजना। मैं लेकिन लक्ष्य कुछ और ये समझ रहा हूँ कि देखिए उन्होंने सब आजमाया, सारे बॉलर्स आजमाने की कोशिश की, कोई चला ही नहीं। तो मतलब हम ये कैप्टन के पास ऑप्शन क्या होता है? वो ऑप्शन ये है कि भाई ये नहीं चल रहा तो हम ये देखते हैं, ये नहीं, अब आपको दिख रहा है कि हम लूज कर रहे हैं। उसने सारी ट्रिक आजमाई और वो कोई भी काम नहीं कर रही थी। ये भी तो हो सकता है इट वाज अ बैड डे। बट ये भी हो सकता है सर, जो चीज अपनाई वो गलत अपनाई, क्योंकि आप देखिए जब मयंक अग्रवाल को तो इतने लास्ट में नहीं उतारना और चाहिए। दूसरी चीज मयंक अग्रवाल, पहली चीज। दूसरी चीज, जब पहली इनिंग में ही धोनी ने पावर प्ले में स्पिन गेंदबाज से गेंदबाजी करा दी थी, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आपके पास मयंक मार्कंडे थे, आपके पास सुंदर थे, और आपके पास एक सब्स्टिट्यूट इंपैक्ट प्लेयर और थे जिनको लिया गया था। 3 स्पिनर्स थे आपके पास, 3 प्रॉपर स्पिनर। वो खुद गेंदबाजी करने के लिए आए थे, और वो खुद एज ए मतलब स्पेशलिस्ट गेंदबाज नहीं है, वो पार्ट टाइमर है। तो रणनीति समझ में आई नहीं। ठीक है, अब देखिए सर, दो सिक्के के दो पहलू, इन्होंने कोशिश तो करी, खुद आए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। सिक्के के पहलू पे चला गया था कि मतलब उसने आजमाने की कोशिश तो करे थे, लेकिन सारे डिसीजंस उनके कहीं ना कहीं खराब। हम और आप यहाँ पे बैठ एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि वो भी वहां पर वही कोशिश कर रहे थे कि ठीक है हम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। जी बिल्कुल। और इस आईपीएल में पता नहीं राहुल त्रिपाठी को भी क्या हो गया, 21 रन 21 गेंद। पिछला आईपीएल बहुत अच्छा गया था, उससे पहले भी बहुत अच्छे आईपीएल गए थे, उसकी बदौलत टीम इंडिया में जगह मिली थी। अब टीम इंडिया में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, और इस बार तो बल्ले को ऐसा लग रहा है कि जंग सी लग गई है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि हर बार अगर हैदराबाद की बात की जाए तो पिछले मुकाबले में हारी थी, उसके पहले मुकाबले में जब हैरी ब्रूक ने एक अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे लगता है कि सारा का सारा बोझ जो होता है वो ओपनर्स पे ही डाल दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर, अगर आपका मतलब ओपनिंग ऑर्डर अगर खराब हो गया तो थोड़ा सा तो मिडिल ऑर्डर को भी देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर वो रणनीति समझ नहीं आई, साथ ही साथ बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही खराब थी। सीएसके उसका फील्डिंग भी खराब रही, फील्डिंग भी खराब रही। सागर वैभव जी कह रहे हैं क्या कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया है चेन्नई सुपर किंग्स। मिस्टर जो में अच्छा जोर से शोर मच रहा है चेन्नई में। विजय जी हाई कह रहे हैं, विजय जी कह रहे हैं कि सीएसके टॉप 4 की टीम है, बिल्कुल है क्या? मुझे पहुंच तो सकते, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि सीएसके टॉप 4 की टीम है क्या? परफॉर्मेंस तो कर रही है इस हिसाब बिल्कुल, से। और लगातार उसका परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी टीम है, 4 बार की चैंपियन रही है। तो साथ ही साथ जिस तरीके की रणनीति धोनी अपनाते हैं वो बहुत कमाल की होती है, और आज के मैच में भी देखने को मिला जिस तरीके से उन्होंने रन आउट किया, और पीछे से जो जिस तरीके की वो कीपिंग करते हैं वो एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बिना देखे वो जब हिट कराते हैं विकेट पे, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो धोनी की रणनीति हमेशा अच्छी रही है, और आज इतने बड़े स्कोर थे नहीं, 134 रन था, उसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं थी सीएसके के लिए। तो आज का मुकाबला इजी था, और देखिए मतलब 11 बजे के पहले पहले सारा खेल खत्म कर गए। मुझे याद नहीं है आईपीएल जब से शुरू हुआ है मैं कब घर जल्दी गया हूँ, डेली लेट ही जा रहा हूँ। आज इस बात की तो खुशी है कि धोनी ने मुझे भी घर टाइम से भेज दिया। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये मैच शुरू हो रहा था तो क्या ये पहले से ही पता था कि हाँ ये रिजल्ट होने वाला है? मतलब मैं एक चीज, एक माइंड में एक क्वेश्चन रहता है सबके, ऐसा था? हाँ, मेरे मन में था ही, क्योंकि सीएसके के सामने थोड़ा सा धोनी फैक्टर आ जाता है मेरे हिसाब से। लक फैक्टर दिल की बात है ना, वो तो आप चाहते हो कि सीएसके जीते। नहीं, बट सीएसके करती है, लास्ट मोमेंट में वो गेम पलट जाता है। स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, क्या आप सीधी सी बात है कि आंकड़ों की बात की जाए, आंकड़े में भी दोनों टीमों के अगर आप देख लीजिए तो नजर आता है क्या? आता है नजर, मेरे हिसाब से तो आता है। सर मजबूत मैं जरूर बोल सकता हूँ कि सीएसके है, लेकिन बिल्कुल वही जीते नहीं। बिल्कुल लक्ष्य की भी जब भी कोई इस तरह की बात आती है तो वो लक्ष्य बहुत डीप एनालिसिस में चले जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, और एकदम ये अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है, और यही तो दर्शक जानना चाहते हैं हमारे साथ जो भी कनेक्ट है। लेकिन यही बात है कि लेकिन कहीं ना कहीं परसेप्शन भी तो देखिए क्रिकेट में, हालांकि टूटते भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा काम करता है। तो जो मेरे दिमाग में यही था कि मतलब रिजल्ट पहले से शायद पता है, ऐसा कुछ था जैसा बता रही है। ये तो धोनी का इफेक्ट है ना, हम सब धोनी से इतना प्यार करते हैं कि धोनी की टीम जीते। और आप सही बताइए, आप चेन्नई को क्यों सपोर्ट करते हैं? नहीं, धोनी की वजह से। धोनी एक ऐसे खिलाड़ी है कि उनकी रणनीति जो है वो कमाल की होती है, और लास्ट मोमेंट में जो गेम चेंज होता है वहां से कहीं ना कहीं लगता है कि भले ही सारे मुकाबले हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी रणनीति कमाल की। रणनीति के साथ मुझे लगता है वो जो इमोशनल फैक्टर लक्ष्य बार बार बात करते हैं, इमोशनल फैक्टर क्या है ना, हाँ, कि शायद लास्ट होगा, शायद लास्ट होगा। ना, उससे ज्यादा है कि धोनी का पर्सोना, उसका उनका जो पर्सोना है कैप्टन कूल की में, जो हमने जो देखा है, जो किया है, जो भारतीय क्रिकेट को उन्होंने दिया है, उसके बाद भी आज अपने जेस्चर से, अपने एटीट्यूड से, अपना किस तरीके से लोगों को अभी भी गाइड करते हैं, वो जो पर्सोना है वो हमें उनसे कनेक्ट करता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल। आप अच्छा एक चीज बताइए, आरसीबी में विराट कोहली है, मुंबई में रोहित शर्मा है,
चेन्नई में धोनी है, एसआरएच में बताइए ना, ऐसा खिलाड़ी, इस रुतबे का कोई खिलाड़ी है क्या? हाँ, अभी तो मुझे लगा नहीं उस रुतबे का खिलाड़ी है, तो शायद इसलिए इसी फैन वजह से। फॉलोइंग भी कम हो हाँ, जाती है। फैन फॉलोइंग कम हो जाती है। और सीएसके में बड़ी बात ये भी है ना कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं। चाहे जडेजा की बात की जाए, जडेजा जिस तरीके से ये बॉलिंग करते हैं, ऑलराउंडर के तौर पर रहते हैं और कमाल की फील्डिंग करते के लिए जाने जाते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम रही है चेन्नई हमेशा से ही, और आज का मुकाबला उनके लिए बहुत इजी था। और जिस तरीके की बैटिंग हुई है, बाद के बैट्समैन को आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जिस तरीके से सारा खेल खत्म करे कॉनवे और गायकवाड़। जी बिल्कुल, और खासकर कॉनवे की तारीफ होनी चाहिए। देखिए कॉनवे स्पिन को अच्छा खेलते हैं, हम सभी को पता था, लेकिन इतना अच्छा खेलते हैं और उनके ब्रेक थ्रू को तरस गई टीम। हैदराबाद पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर कोई जो है पैतरा काम नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया सर, इनसाइड एज लगे, आउटसाइड एज लगे, इधर बॉल गिरी उधर गिरी, लेकिन आउट नहीं हुए। और मुझे लगता है कि शायद एसआरएच से थोड़ी सी चूक हो गई कि उनको शुरू में, या चेन्नई को शुरुआत में इजीली रन बनाने दिए, बहुत इजी रन बनाने दिए। पावर प्ले में अगर ये स्कोर थोड़ा सा 1-2 विकेट और ले लेते, तो मुझे लगता है कि ये मैच फंस सकता था। कल भी यही देखा था हमने, कल वाले मैच में भी, कि दिल्ली वाले मैच में भी वो खींच के ले गए थे पावर प्ले, उसके बाद आखिर ओवर तक गया था। आज भी यही चीज हुई है। लेकिन कल के मैच की बात जब भी होती है तो मुझे आज दिन भर जो सोशल मीडिया पर है कि तू हार रहा है या तू हार रहा है, मतलब दोनों टीम्स ये कोशिश कर रही थी कि कौन हार रहा है। तो आज कम से कम ऐसा नहीं देखने को मिला, आज कम से कम ये तो मीम्स नहीं दिखेंगे हमें। आज सीएसके तो जीतने के लिए खेल रही थी, और उसका प्रदर्शन में भी दिखा, बॉडी लैंग्वेज में भी दिखा है। आप फील्डिंग देख लीजिए, जब सीएसके फील्डिंग कर रहे थे और बाद में जब एसआरएच कर रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि आपका इंटेंट ही नहीं लग रहा था, आपका बॉडी लैंग्वेज लग ही नहीं रहा था। वहीं पे लग रहा था कि आप हार चुके हो, क्योंकि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है और जिस तरीके की आप फील्डिंग करते हो, वहां से समझ आ जाता है। तो ये रोल किसका होता है? ये कप्तान। यहाँ पर ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जिसे हमने अभी देखा था कि लखनऊ के मैच में हमने देखा, वो भी लो स्कोरिंग मैच था, कल का भी लो स्कोरिंग मैच था। लेकिन जब आप सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आए तो आप जो फर्स्ट इनिंग टीम, उसने लड़ाई की, उसने पूरी तरह से अपना एफर्ट डाला, और यही वजह थी कि लास्ट मोमेंट तक और लास्ट ओवर तक वो मैच गए। लेकिन आज गिव अप पहले से ही नजर आ रहा था। सर कप्तान की बॉडी लैंग्वेज, आप मैच देखा हो, आप देख लीजिए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब जो होगा भगवान के सहारे हैं, हम तो शायद नहीं लड़ पाएंगे, वो तो स्पिनर्स का भला हो। उन्होंने थोड़ी सी वापसी करा दी। जब आपके कप्तान के वो कहते हैं ना, कंधे गिर जाएंगे, तो आप बाकी की टीमों को कैसे उठाएंगे? और धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, या आप रोहित शर्मा हो गए, या और भी बड़े बड़े जो कप्तान हुए, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही रहती थी कि वो टीम को कभी गिरने नहीं देते थे। वो हमेशा उनका मोराल बूस्टअप करते थे, चाहे स्कोर कम हो। आपका सबसे बड़ा रोल भी यही है, आपका सबसे बड़ा रोल है एज अ प्लेयर के साथ साथ आपको एज अ कैप्टन का रोल ही यही है कि आप बूस्टअप कीजिए। और क्राइसिस जब भी आ रही है, जब भी ऐसी सिचुएशन, टफ सिचुएशन आ रही है, वहां पर आप क्या स्टेप लेते हैं, और वहीं पर तो सारी चीजें हो जाती है कि आप गिव अप कर रहे हो या फिर आप लास्ट मोमेंट तक ले जा सकते हो। जी बिल्कुल सर। और देखिए, महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ तो शायद हम क्या करें, पूरी दुनिया बार बार करती है, और कर करके थक गए, इतने सालों से तारीफ कर रहे हैं। लेकिन धोनी की आज विकेट कीपिंग की बात करें, आज भी, मतलब मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूं, क्यों उनके संन्यास की बात हो रही है, जब इतना फिट है, जब बल्ले से प्रदर्शन कर रहे हैं, विकेट के पीछे से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो संन्यास की बात हो ही क्यों रही है? नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, और इस पर जो है अभी जबरा फैंस भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी देखिए आपके कमेंट्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे कि नहीं लेना चाहिए, और मैं भी उसी को, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन परफॉर्मेंस। बिल्कुल, परफॉर्मेंस पर हमने सचिन तेंदुलकर को देखा है, फिटनेस दोनों में हाँ नहीं, हमने सचिन तेंदुलकर का पूरा एक लंबा करियर देखा है, उनका परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस हमारे पास एक एग्जांपल है। लेकिन फिर भी मुझे भी ये इलॉजिकल लगता है कि क्यों बार बार इस तरह की बातें होती हैं। बेशक बिल्कुल सर, और इस चीज में तो शायद आप दोनों मेरे से एग्री करेंगे कि फिटनेस के मामले में तो कम से कम वो सचिन से भी आगे हैं। तो अगर जब आगे हैं, फिटनेस है, परफॉर्म वो कर रहे हैं, आप ठीक है, बीच में अभी इंजरी की भी खबर आ रही थी क्योंकि उनके बैक में इंजरी है, बैक में है, घुटने में तो है ही, अभी इस बार लगी है, लेकिन बैक इंजरी से वो काफी लंबे वक्त से जूझ रहे हैं, और अब से नहीं जूझ रहे हैं, वो साल 2015 से जूझ रहे हैं। उसके बाद आईपीएल भी खेल रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया भी खेले हैं, और बहुत सारी चीज जो उन्होंने अर्जित करी है। मैं किसी पर्सनल प्लेयर पे नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो हम देख रहे हैं कि यंग है, फिट है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो क्रिकेट में ये थोड़ी देखना है आपको कि कितने साल से आप हैं और नहीं है, सब कुछ स्कोर बोर्ड तय करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ स्कोर बोर्ड ही नहीं, अपने डिसीजंस और अपने अप्रोचेस के लिए धोनी कितनी बार किसको कितना प्रूफ देंगे, लेकिन फिर भी ये इलॉजिकल टास्क हो जाता। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, नहीं बिल्कुल सही बात, मैं ये मानता हूं कि इस तरह की जो भी बात उठती है, इस तरह की जो भी
मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे फ्लोट होता है, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन मुझे लॉजिकल लगता है पर्सनली, मैं ये पर्सनली अपनी बात। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप टीम इंडिया में देख लीजिए ना सर, सारे के सारे खिलाड़ियों के सिक्स पैक होंगे, सबकी सब अच्छी पर्सनैलिटी के साथ अभी होंगे। बुमराह को देख लीजिए, मतलब 2 साल से वो तो आराम नहीं, ही कर रहे हैं। तो वही चीज है ना कि बाहर की बॉडी कैसी है और अंदर की बॉडी कैसी है, ये डिफरेंट होता है। महेंद्र सिंह धोनी के शायद सिक्स पैक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी फिटनेस इस देश में किसी भी खिलाड़ी से सबसे ज्यादा होगी। आप विराट कोहली का नाम ले सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी उनसे आगे एज भी नहीं तो है। बराबर भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, एज भी तो है धोनी की। एज है, लेकिन धोनी का शुरू से ये चीज रही है। और धोनी जब अपने हाँ, फिटनेस को लेकर कप्तान तो भी उनका- बने थे, आप सभी को याद होगा सर, जब कप्तान बने थे, जब गंभीर, सहवाग इन सबको बाहर कर दिया था, तो सिर्फ